क्या आपको मेरी आवाज ठीक आ रही है, क्लियर आ रही है? यस मैम, आ रही है। ठीक है, आपको क्या करना है यहाँ पे ना, मैं हर कंसेप्ट को जो है वो अच्छे से क्लियर करूंगी, आपको जो है अच्छे से समझते चलना है, ठीक है। तो हम चैप्टर क्या पढ़ने वाले हैं, टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि एनर्जी क्या है और यूज ऑफ एनर्जी क्या है। तो अगर हम देखें इन मॉडर्न सिविलाइजेशन, एनर्जी हैज बिकम ए प्राइमरी नीड अलोंग विद फूड। हम जानते हैं कि हमें जो है वो फूड की जरूरत है, फूड की रिक्वायरमेंट है ना। क्लोथ की हमें रिक्वायरमेंट होती है, हमें रहने के लिए जगह चाहिए, शेल्टर हमें चाहिए, यानी कि ठीक है। तो अगर हम देखें तो एनर्जी भी जो है हमारी एक प्राइमरी नीड है। प्राइमरी नीड यानी कि मेन जो हमारी जो जरूरत है वो आज की डेट में एनर्जी भी जो है वो बन चुकी है, क्योंकि एनर्जी जो है हमें बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर एनर्जी, वी नीड एनर्जी इन डिफरेंट फॉर्म्स, क्योंकि अगर हमें एनर्जी जो है वो मिलेगी तभी जो है हम कोई भी जो वर्क है वो कर सकते हैं, है ना। मैम ये डाइवर्स मराठी टाइप्स में ऑफ शिकाओ ना। मीन्स हम जो है वो अलग अलग टाइप के जो वर्क है उसको हम कर सकते हैं। तो वी नीड एनर्जी इन डिफरेंट फॉर्म्स फॉर डाइवर्स टाइप्स ऑफ वर्क। सो द एनर्जी दैट वी नीड टू बी इन द फॉर्म ऑफ, अब जो एनर्जी हमें चाहिए वो आपकी मैकेनिकल एनर्जी हो सकती है, केमिकल एनर्जी हो सकती है, साउंड एनर्जी, अजय लाइट एनर्जी या हीट एनर्जी। तो एनर्जी जो है इन अजय सभी फॉर्म जो है हो सकती है, ठीक है। एनी डाउट्स? नो डाउट मैम। ठीक है, तो आपने क्या पढ़ा, अजय मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, केमिकल अजय एनर्जी, साउंड एनर्जी। देखिए ये जो आपकी क्लास है ना, ये आपका इंग्लिश समझ हिंदी रही और कह रहे इंग्लिश हो? में, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में ये क्लास है हमारी, तो हम जो है उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो एनर्जी के अलग अलग फॉर्म्स हैं, मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी। एनर्जी को जो है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर यूज्ड टू द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी नेसेसरी फॉर अस। अलग अलग सोर्सेज हो सकते हैं एनर्जी के, ठीक है। आर यूज टू द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी नेसेसरी टू अस, मतलब बेसिकली मैं ये बोल रही हूँ कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को जो है दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में जो है कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को, जैसे मान लो कि मैकेनिकल एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट किया, या फिर केमिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट किया, ठीक है, इस तरह से। तो ये बेसिकली यहाँ पे क्या बताया है कि एनर्जी को जो है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, दैट इज मतलब इस पैराग्राफ में यही समझाया है। एक बार मुझे बताइए, क्या आपको यहाँ तक क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? एक बार मुझे बताइए कि हम आगे चल सकते यस हैं। मैम। यस मैम। ओके यस मैम। यस मैम। ओके। तो अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस तरह से जनरेट होती है, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। जो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स होते हैं वो बेस्ड होते हैं कौन से प्रिंसिपल के ऊपर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये फिजिक्स का यहाँ पे आ जाता है कंसेप्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक प्रिंसिपल है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहां से एक नंबर में क्वेश्चन बनता है कि जो है ये किसने इन्वेंट किया था, है ना। जो प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वो किसने दिया था? तो ये दिया था आपके फेरेडे ने, है ना। इनका पूरा नाम है मिचेल फेरेडे, ठीक है। तो फेरेडे बस आप इतना याद रखेंगे, इतना काफी है ना, कि फेरेडे ने प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दिया। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या बोला गया कि वेन एवर मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर चेंजेस, जैसे मान लीजिए ये कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है ना। अब इस कंडक्टर के अराउंड, मतलब अब इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस कंडक्टर के अराउंड होगी, है ना। इस कंडक्टर के चारों तरफ होगी इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी। सो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या बोला गया कि जब भी जो मैग्नेटिक फील्ड है अराउंड द कंडक्टर वो जब चेंज होगी,
जैसे ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अराउंड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है ना। तो जब भी जो है मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर के अराउंड चेंज होगी, तो उस टाइम जो है पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है अक्रॉस द कंडक्टर। ठीक है, ये बोला गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास क्या तैयार होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल किसने दिया था। तो अगर आपसे ऐसा पूछा जाता है तो आप क्या बोलेंगे कि ये दिया था आपके मिचेल फैराडे ने, है ना, फैराडे ने ये प्रिंसिपल दिया। पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि इसके अकॉर्डिंग क्या मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। बच्चों कुछ नेटवर्क इश्यू होगा उनके एंड से, 2 मिनट वेट कर लीजिए आप लोग। मैम प्रोजेक्ट मैम की कोई नेटवर्क इश्यू हुई है उनके एंड से, मैम रिकनेक्ट होंगी, आप 2 मिनट वेट कर लो। ओके मैम। थैंक यू।
मैम यस भाग्यश्री। मैम हमें ज्योग्राफी की भी क्लास चाहिए। आज ही ज्योग्राफी की। कल मैम एग्जाम है आपकी? शेड्यूल बना के भेजेंगे। आपकी आवाज कट रही है अनुष्का, प्लीज रिपीट। हमने मैम से पहले भी कहा था। संगीता मैम से किससे कहा था आपने? मैम आप लोग को ज्योग्राफी की क्लास नीड है? यस मैम। ये मैम अच्छा एक बार मैं मैम अपने वो एंड से चेक कर। यस मैम वो कहना चाहते हैं कि मतलब अभी तक ना ज्योग्राफी की एक भी क्लास नहीं हुई, तो हमें ज्योग्राफी भी पढ़ाना चाहिए, ऐसा कह रही हूँ। ओके ओके, मैं चेक कर ले रही बाबू, एक मिनट रुकिए। एक बार लिंक आई थी बट अलग ही क्लास हुई थी। ओके ओके, मैं अपने एंड से चेक करती हूँ, आप लोग एक मिनट रुकना। ओके